हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कहीं की कोई जल्दी नहीं है, चीजों को आराम से समझ के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या। तो अपने आज पे फोकस करें, अपनी आज पे आप जो है क्या करें, फोकस करें। अपने आज पे आप वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर मिलेगा। तो आप देखिए, कोई भी सक्सेसफुल आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है, या फिर कोई भी अमीर आदमी रातों रात पैसे वाला नहीं बना है ना। विराट कोहली रातों रात उनको किंग कोहली नहीं बनाया, एक मैच में रन बनाने से वो किंग कोहली नहीं बन गए। उन्होंने कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस दिखाई है अपने पास्ट में, यानी जब उनका वर्तमान पिछला पास्ट रहा होगा तो उन्होंने अच्छी मेहनत उसमें की, प्रैक्टिस की होगी। तो हर फील्ड में प्रैक्टिस मान, हर फील्ड। आप हर दिन आज से शुरू हो जाओ। बोर्ड्स तो बाद में है, बट हर दिन आप थोड़ा अपना टाइम अपने लिए फिक्स कर दो यार, ठीक है। फिजिक्स के लिए इतना, मैथ्स के लिए इतना, केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम, थोड़ा थोड़ा आप आधा आधा पौना घंटा भी करोगे ना रोज प्रैक्टिस जो आपको पढ़ाया, तो इनफ है। बाद में आपको बिल्कुल सर पकड़ के बैठना नहीं पड़ेगा, अगर अभी से आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हम बात कर रही है। क्वेश्चन हमने कल किया था, है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्यों मैंने साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये तो थीटा यहाँ से आया था, हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। नेट एक्स इक्वल टू साइन ए साइन थीटा, ये सब कैसे आता है, जिस जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे फॉर्मूले लर्न करेंगे, वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ए था, अगर यहाँ पे ए नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तब तो मेरे सिंपल था, तब मैं एक्स की जगह केवल एक्स की जगह साइन थीटा पुट करता। तो एक्स साइन थीटा पुट करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाता और ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें, अब यहाँ पे ए था तो इसलिए मुझे ए भी लेना पड़ा, ताकि ए जब यहाँ पे लेंगे तो ए लेके यहाँ पे ए कॉमन बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। इस पर हमने कल बात कर चुके हैं। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से लिख दे या हैंड रेज से कर दे, क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अच्छा, मैंने क्या बोला कि आप आंसर यहाँ भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप आंसर यहाँ छोड़ देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपके कोई नंबर यहाँ पे काट देगा। ठीक है, अब बात क्या है ना, अब यहाँ बात क्या है कि आपको नंबर, हाँ, इसमें जो है, जैसे कि आंसर क्या लिखना है, बस tan की जो रेंज होती है ना, रेंज उसको लास्ट में लिख दो, याद होनी चाहिए। क्वेश्चन किसका था, tan का, तो रेंज किसकी लिखोगे, tan की। मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल नहीं होता है, बट फिर भी आप मान लो tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल हो सकता है, तभी हम इसको लिख सकते जब ये थीटा जो है tan की, ये जो थीटा है ये tan की रेंज में आ रहा हो। तो ये tan की रेंज में हमने दिखा दिया जी, थीटा जो है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेके π/2 तक आ रहा है, तो रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे। बट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ज्यादा 5-6 नंबर में आ जाता है, या फिर कभी आप 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कुछ वैल्यूज आपको दे देगा और बोलेगा क्या वो tan की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कैसे चेक करोगे। तो उसको चेक करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। हमने पहले भी करा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करा, पहले भी करा। तो बताओ क्या कैसे करा है पहले। अब देखो यहाँ पे सिंस मॉडुलस ऑफ, हमें क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए दिया है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए, ये हमें क्वेश्चन में दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में से दिया। अच्छा, अब मॉडुलस ऑफ एक्स आपको पता है प्लस एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। तो यहां से ये और माइनस एक्स से ये इस तरह से बोल रहा है ना, एक्स इज लेस देन ए एंड माइनस एक्स लेस देन ए, तो माइनस एक्स जो है। अच्छा, अब यहां से मैं क्या करूंगा, आपको पता है इनइक्वलिटीज में जब ये साइन उधर, माइनस का साइन जब उधर ले जाऊंगा तो यहां से साइन बदल जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन से एक ये बना और एक ये बना, इससे हम अपना एक नया रिलेशन तैयार करते हैं। और वो रिलेशन क्या है कि जो एक्स है ना, ये एक्स, ये तीर मार रहा है ना इसको, तो यानी कि बड़ा है माइनस ए से
बट यहाँ ए मार रहा है एक्स को, बट छोटा है एक्स से, तो रिलेशन तैयार हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया, ये रिलेशन हमने तैयार कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं अब। माइनस ए एक्स की जगह हमने क्या रखा था, क्वेश्चन में देखेंगे एक्स की जगह हमने ए साइन थीटा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ए साइन थीटा रख देंगे, वही तरीका जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही ये तरीका आपको यहाँ करना। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 साइन थीटा 1। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या करना है, हमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए देखना है ना। तो साइन इनवर्स कैसे आएगा सर, थीटा की वैल्यू, हमारा आंसर क्या है, हमारा मेन आंसर थीटा आया, थीटा को देखना है। तो थीटा की वैल्यू हमने बाद में पुट की थीटा, तो जब थीटा अकेले रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स -1 थीटा और जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1, साइन 1 कब होता है, 90 पे, यानी कि π/2 पे होता है, π/2 पे होता है ना, तो -1 का होगा माइनस पाई, इधर ये समझ में आ रहा है ना, चलो एक बार फिर बता देता हूँ। तो क्या होगा, माइनस का साइन π/2 साइन इनवर्स, और इधर थीटा, इधर साइन इनवर्स, हमें तो क्या करना है, इनवर्स को हटाना होता है। साइन 1 कब होता है सर, 90 पे, यानी π/2 पे, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का π/2 थीटा और यहाँ बचे प्लस का। तो ये थीटा आया ना रेंज में, -π/2 और π/2 की रेंज में। मैं आपको फिर बताता हूं, अगर कभी ऐसे आ जाए -π/2 थीटा, ये अभी तो ग्रेटर देन इक्वल्स और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो कौन सा ब्रैकेट आता है, क्लोज ब्रैकेट, ये वाला, -π/2 से π/2, यानी कि जो भी थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी तो है, वो π/2 से बड़ी भी हो सकती है या फिर -π/2 के बराबर भी हो सकती है। वैसे यहाँ जो थीटा की वैल्यू π/2 से छोटी भी हो सकती है और π/2 के बराबर भी हो सकती है, इक्वल्स टू का साइन है। बट यहाँ पे मैं बोलूंगा थीटा की जो वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू -π/2 से क्या होगी, बड़ी होगी, बट बराबर नहीं होगी, और यहाँ पे π/2 से छोटी होगी, बट π/2 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बार बार। तो ओपन ब्रैकेट आएगा, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा। बाकी अगर आपको रेंजेस याद है, मैंने लिखा रखी है, रेंजेस अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, रेंज याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पहले इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 3a² x -x क्यूब अपॉन a³ -3a x²। सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मैं करा रहा हूँ। a इज ग्रेटर देन 0, -a/√3 और x जो है ग्रेटर देन a/√3 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप पे रहता है, अब 3 आ गया, देखो फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिए ना। 3 थीटा वाले 3 फॉर्मूले थे आपको, साइन का 3 थीटा, कॉस का 3 थीटा और tan का 3 थीटा, 3 थीटा के 3 ही फॉर्म। तो tan के साथ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर 3 दिख जाए आगे तो समझ जाओ क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, वैसे इसमें बहुत आसान है, अगर आपको याद भी आ गया, याद भी ना हो बट हल्का फुल्का भी याद है ना, तो सिंपल से आप क्या करो, x की जगह सारा जहां जहां x है वहां पे क्या कर दो, tan थीटा डाल दो। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में तो लिख रही है पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, हमने x या tan थीटा पुट कर रहे हैं, है ना। बट ये तब का केस है जब थोड़ा स्मार्ट हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले याद रखो तो बेटर रहेगा। तो मैं लिखते हूँ सबसे पहले, tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिख लेना, लिखने का पूरा मौका दूंगा, अभी समझो। तो यहां पे अगर मैं लिखूं पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, देखो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनेगा, 3a² tan थीटा
माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a टेन स्क्वायर थीटा। सर ये तो फॉर्मूले के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ ए आ रहा है फॉर्मूले में, ए तो होता ही नहीं है ना, वही पीछे वाली बात हो गई, ए साइन थीटा वाली बात। तो यहाँ ए डिस्टर्ब कर रहा है, तो कुछ भी घबराना नहीं है, जब भी कोई चीज वेरिएबल साथ में जुड़ी हो साथ में उसको लिख दो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, बस सिंपल, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। हाँ मैं अगर ये ऐसा होता, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, यहाँ से ए स्क्वायर गायब होता, सब जगह से ए स्क्वायर गायब होता, यहाँ पे 1 होता, तब सिंपल था, तब मैं एक्स इक्वल टू क्या करता, केवल तब मैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिखता और 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस यहाँ से भी ए गायब कर दो 3 टेन स्क्वायर थीटा कर देता, ठीक है, और वापस क्या होता है वो फॉर्मूले में डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाता। बट यहाँ पे ए काम गड़बड़ कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या करो ए टेन थीटा, ठीक है, तो इसको क्या लेंगे हम, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ए इक्वल टू ए टेन थीटा हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज ए भी आ रहा है क्वेश्चन में इसलिए हमने लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर, फिर एक्स की जगह तो हम रख रहे हैं, एक्स की जगह आप लिख दो ए टेन थीटा, ठीक है, हमने लिखा ना एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा और साथ लिख लो एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, ठीक है, माइनस आप क्या कर सकते हैं ना, देखो आपको अगर लिखने का, अगर आपको समझना तो वेरी गुड समझो साथ साथ, अगर आपको लिखते लिखते अगर समझना तो साथ साथ समझ लो, अगर आपको लिखने का शौक है साथ साथ लिखना है तो खुद से करने का अंदर कीड़ा है तो अच्छी बात है, क्या करो रफ कॉपी ले लो एक, और रफ कॉपी में लिखते रहो साथ साथ, खुद सॉल्व करते रहो, साथ में देखते रहो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। और अगर फेयर में लिख रहे हो तो मैं ये बोलूंगा फेयर में लिखने से बाद में लिखना जब मैं टाइम देता हूँ लिखने का, ठीक है, अभी समझ लो, समझना है तो समझो, और खुद करने के अंदर जुनून है तो साथ में करते हो, साथ में tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर यानी कि ए थीटा का। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बात एक चीज है, देखो घबरा रास्ता होता है क्वेश्चन ना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन या बुक में क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने के लिए नहीं होता, बस हल्का सा थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है, आप निकल जाते हैं। जैसे देखो हर एक समस्या का समाधान भी होता है, वो समाधान यहाँ पे ही है और कहीं नहीं है, कहीं बाहर से लेके नहीं आता, आपको ये ढूंढना, बोलोगे ए का क्या करे, काफी बच्चे क्या कहते हैं, अरे ए तो रखे अभी कैंसिल होगा कैसे, आगे बढ़ते ही नहीं है। अरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, अपने आप आपको चीजें पता लगती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देखो tan इनवर्स ये पूरा अगर मैं सॉल्व करता हूँ बनेगा 3a क्यूब, मेन मकसद हमारा क्या है, बाहर के tan इनवर्स को कैंसिल करना, मेन मकसद तो हमारा यही है, ठीक है, फिर tan क्यूब थीटा अपॉन, अच्छा x इक्वल्स टू हमारा a tan थीटा था ना, तो a tan थीटा था तो यहाँ भी तो a आएगा, ये भूल गया मैं, a क्यूब x क्यूब था ना ये, a tan थीटा का होल क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी a क्यूब ओपन होगा ब्रैकेट तो a क्यूब आएगा, a क्यूब a है ये, ठीक है, फिर a क्यूब माइनस 3, a तो बाहर का है ही, a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये a इंटू ए स्क्वायर जो है इसको a क्यूब कर दूं मैं, ठीक है, ताकि स्टेप बढ़े ना फालतू में, माइनस 3 a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये a है। अब क्या कर सकते हैं, देखो समाधान है ढूंढना आपको पता है कि ए ने यहाँ से कैंसिल होने ही होना है, पर होना कैसे है उसको देखो, क्या यहाँ से मैं ए क्यूब कॉमन ले लूं, tan इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लूं, यस सर ए क्यूब कॉमन ले लो क्योंकि दोनों के पास ए क्यूब है, ठीक है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ए क्यूब के साथ आप tan क्यूब भी कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो, चलो मन में सोच लो कि ए क्यूब के साथ आप tan थीटा भी कॉमन ले लो ना, tan थीटा भी तो दोनों के पास है, ठीक है जी, ले लेते हैं tan थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा हमारे पास 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या करूंगा मैं, सारी मशक्कत तो हमने की है 3 tan थीटा बनाने के लिए,
इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये सब क्यों कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिंपल कॉमन क्या आएगा, सिंपल कॉमन ए क्यूब आएगा, क्योंकि ए को यहां से रास्ते से हटाना है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहां से भी ए क्यूब कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां देख रहे हैं आप, ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कैंसिल, ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये बच्चा हमारे पास, चलो यहीं कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो लिख लेते हैं, और यहां दूसरे पेन से लिख लेता हूं। यहां बचा हमारे पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये पूरे किसकी वैल्यू होती है सर, ये tan 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स ये वैल्यू हो जाएगी tan 3 थीटा की, तो tan से tan आपको पता है, तो यहां आ जाएगा 3 थीटा। आंसर क्वेश्चन हमारा x में था, तो हम जो है आंसर भी x में देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर थीटा आपने क्या लिया था, x इक्वल्स टू a tan थीटा लिया था ना, तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालू तो क्या होगी, थीटा को अलग रखो इधर, देखो कैसे निकलेगी थीटा की वैल्यू, x इक्वल्स टू a tan थीटा है, थीटा चाहिए ना मेरे को, तो थीटा को अकेला रखो यहाँ पे, तो tan इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और जिस a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x बाय a। तो यहां लिखूंगा मैं 3 थीटा के बाद 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x बाय a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझे, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल्स टू a tan थीटा, आप देखोगे ये उसकी वैल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप करके दिखाओगे, कर लेना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखोगे बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, जो थीटा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कॉपी करो, दिखाना होगा तो शो भी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात, कॉपी कर लो। तो थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस के पाई बाय 6 से और पाई बाय 6 पे, तो आपको पता है ये इसके अंदर आता है ना, माइनस पाई बाय 2 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखो पाई बाय 2 90 बाय 2, पाई बाय 6 ना 180 बाय 6, आप देखो 180 बाय 2, पाई मतलब 180 और ये 180 बाय 6, तो ये आया 30, ये आया 90, तो क्या 30 90 के बीच में नहीं आएगा, आएगा ना, इस तरह से चेक कर लिया करो, ठीक है। अगर ये, अब आप बोलोगे ना सर, कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप तो बोल रहे हो थीटा आना चाहिए माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में 3 थीटा, तो हमने तो क्या निकाला, हमने बोला कि हाँ भाई अच्छा 3 थीटा है ना, चलो देखो आपको एग्जैक्ट निकाल के बताते हैं, थीटा ये आ गया पाई बाय 6, बट आपको क्या चाहिए सर, हमें तो 3 थीटा चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों, क्योंकि इसको 3 थीटा बनाना है, तो माइनस का पाई बाय 6 इंटू 3, और ये भी आया 3 थीटा पाई बाय 6 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, बचा माइनस का पाई बाय 2 3 थीटा 3 1 जा 3 3 2 ये बचा पाई बाय 2, अब आ गया माइनस 3 थीटा पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, कोई दिक्कत, हमने क्या भाई हमें बनाना तो वही है ना, हमें बनाना तो 3 थीटा था, मैंने थीटा पे निकाली वैल्यू, बट थीटा पे निकालोगे तो भी ठीक है, बट 3 थीटा पे निकाली तो 3 थीटा पे माइनस पाई बाय 2 ही आ रही है, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, तो बहुत इजी है, प्रूव करना तो इजी हो जाता है। अच्छा, कल जो क्वेश्चन रहेंगे, आज क्लास खत्म, ये क्वेश्चन आज एक ही क्वेश्चन हमने किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहले के 10 क्वेश्चन थे, ये अब जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो इजी हैं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, थोड़े से फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और विद इन 1 और 2 डेज हम ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 दिन लेंगे, या 3 दिन आप मैक्सिमम मान के चलो, ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम चलेंगे अपना मैट्रिक्स चैप्टर में।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। पहले एक्सरसाइज में क्या करा था, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज निकाली थी। दूसरे एक्सरसाइज में क्या किया सर आपने, दूसरे एक्सरसाइज में हमने वाले क्वेश्चन किए। तो आप लोग समझते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है ये, बट बहुत इजी टॉपिक है ये। क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन है, तरीका एक ही है लगभग सब क्वेश्चन को करने का, बस फॉर्मुलेस का थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। साइन थीटा, थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, ये तीन फॉर्मुले ज्यादा यूज हुए हैं, बाकी 11th क्लास वाले फॉर्मुले यूज हुए हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, हर एक क्वेश्चन में हर एक फॉर्मुले जो हो रखे हैं वो आपको करा रखे हैं। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन की कुछ भी, आपको प्रीवियस क्वेश्चन की कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ आपको अंश चाहिए जो आपसे छूट गए, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप वो वीडियोस मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में और एक नए क्वेश्चन के साथ। इसके नए क्वेश्चन मतलब इसी के आगे के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हम करेंगे एंड इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी